आइए हम जानने का प्रयास करते हैं अजय राय जी से कि यह कंपनी चलाने का मेन उद्देश्य क्या है। इस पंचायत के जितने श्रमिक हैं और इस पंचायत में जितने किसान हैं, सबके विकास यह राइस मिल से होता है। समय से हम लोग धान अधिप्राप्ति करते हैं और इस पंचायत के सभी लोगों के, सभी किसानों का धान खरीदकर चावल बनाकर एसएफसी को हम लोग समय से आपूर्ति करते हैं। इस मिल के लगाने से इस पंचायत का भला तो हो रहा है, बगल के पंचायत जैसे बुचिया, शेर, कुशहर और डुमरिया के किसानों का भी धान यहाँ आता है समय से, और चावल बनाकर हम लोग बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया को सप्लाई करते हैं। यह अंतिम चरण है। यह मिल लगाने का मेन उद्देश्य है कि पंचायत का विकास हो, और विकास हो भी रहा है। कम से कम इस पंचायत के मजदूर 15 लोग एक साल पूरे 1 साल 15 लोग काम करते हैं, और उनका जीवन भरण पोषण इसे राइस मिल से चलता है। और यह समिति का भी उत्थान होता है, समिति का भी विकास होता है। समिति 2000 ईस्वी में 2012 में यह मिल हम लोग लगाए थे। 2012 से 2026 के बीच में 14 वर्षों में समिति हमारी लाभ में है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मिल को बढ़ाया जाए। जो 2 एमटी क्षमता पर आवर्स है, इसको 5 एमटी किया जाए। हम लोग सरकार से मांग भी किए हैं, और जब तक इस पद पर हम बने हैं और यह समिति का विकास और इस पंचायत के विकास में अपना अथक प्रयास करते रहेंगे और योगदान देते रहेंगे। अच्छा सर, कोई अगर किसान, अगर यहाँ का किसान अगर कोई अगर चाहे कि डायरेक्ट अगर इसमें धान बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, किसान तो धान बेचता है, लेकिन वो चाहे कि अपना चावल बना लें, तो इसका क्षमता है पर आवर से 20 क्विंटल, मतलब 2 टन। 2 टन से कम धान होगा तो उसको अपने धान का चावल नहीं मिलेगा। कम से कम उसको 2 टन यानी 20 क्विंटल धान होना चाहिए। 20 क्विंटल धान होगा तभी उसको अपना धान का समतुल्य चावल मिलेगा। कोई किसान को अगर धान अगर आपके कंपनी में अगर देना अगर होगा अगर, तो कोई बिचौलिया का तो इसमें कोई कहीं कहीं एकदम खुला मैदान है। हमारा 12 वार्ड का पंचायत है, हम 12 वार्ड के अध्यक्ष हैं। एकदम खुले, आप पंचायत में किसी किसान से बात करेंगे, सबको समय से भुगतान चेक के माध्यम से होता है। सबको समय से पैसा दिया जाता है, सबका धान लिया जाता है। ऐसा पैक्स हम कहीं नहीं सुने हैं। 100% आज देख रहे हैं कि आज भी मिल हमारी चल रही है, धान की कुटाई हो रहा है, जिसमें यहाँ के जलालपुर के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान। आप सर एक बात बताइए कि जैसे कि आप यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, तो यहाँ के सबसे बड़ा समस्या किसानों के लिए क्या माने देखते हैं? उसको बाजार नहीं जाना पड़ता है, सबसे उत्पादन के समतुल्य उसको मूल्य नहीं मिलता था। सरकार चाह रही कि किसान का आमदनी दोगुना हो, उसमें पैक्स अहम भूमिका निभा रहा है। पैक्स समय से गेहूं की खरीदारी, धान की खरीदारी और सरकारी रेट पर कर रहा है। बाजार में चावल और धान और गेहूं का मूल्य कम है, पैक्स में ज्यादा है। इसलिए सभी किसान चाहते हैं कि यहीं से अपना धान और गेहूं बेचकर पैसा लें और अपना आमदनी दोगुना करें। यहाँ जो आप जो यहाँ जो मजदूर जो रखे जो है इस कंपनी में, वो लगभग कितने रखे हैं मजदूर? 15 हैं। एक मिस्त्री हैं हमारे यहाँ। ये मिस्त्री जी बाहर के रहने वाले हैं, और ये हर साल आते हैं, और 1 साल के लिए एग्रीमेंट होता है मिल चलाने के लिए। और हमारे गांव के जितने मजदूर हैं सभी लोग काम करते हैं, और मिस्त्री के देख रेख में यह मिल चलता है। हमारे प्रबंधक हैं, उनके देख रेख में मिल चलता है। हमारी बोर्ड है, हमारी पंचायत समिति की एक बोर्ड है, बोर्ड के देख रेख में मिल चलता है। समय समय पर जिला के सहकारी पदाधिकारी लोग और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारी लोग अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। सबसे अच्छा बात यह है कि यह जो कंपनी जो चल जो रही है, यहाँ के मजदूरों से इस कंपनी को चलाया जा रहा है। यानी कि यहाँ के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आइए हम कुछ यहाँ मिस्त्री जो है लोग, इन लोग से भी बात करते हैं। आप मिस्त्री जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्रीलाल है। आप यहाँ जो काम जो करते जो है राइस मिल में, तो आप लोगों का पेमेंट लेने में कोई दिक्कत भी होता है कोई कि नहीं? दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ जो रोजगार जो दिया जो गया है, यहाँ लोकल लोग को ही रोजगार दिया गया है? लोकले लोग रहता है यहाँ। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी कोई यहाँ? कोई परेशानी नहीं है हम लोग को, पेमेंट समय से तो मिल जाता समय है? से मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद।